सबको गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष दे। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा पिता का वचन है। प्रकाशित वाक्य 13 समुद्र में से निकले दो पशु। मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सिंह और 7 सिर थे। उसके संगी पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा बहुत चीते के समान था और उसके पांव भालू के समान और मुंह सिंहों के समान था। और उस अजगर ने अपनी सामर्थ्य और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उससे दे दिया। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा, मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। उन्होंने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था। और वह कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है? कौन इससे लड़ सकता है? बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उससे एक मोह दिया गया और उससे 42 महीनों तक काम करने का अधिकार दिया गया। और उसने परमेश्वर को निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्गों के रहने वालों की निंदा करे। उसके जो अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उससे हर एक कुल, लोक, भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। पृथ्वी पे से सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा कराएंगे। जिसके कान हो वह सुने, जिसके कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा। जो लल बार से मारेगा, अवश्य है कि वह लल बार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों, धीरज और विश्वास इसी में है। पृथ्वी में से निकला पशु। फिर मैंने एक पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के समान 2 सिंह थे और वह अजगर के समान बोलता था। जो उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने का काम में लगा था, और पृथ्वी और उसके रहने वाले से उस पहले पशु की, जिसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, जहां तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। उन चिन्ह के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उससे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वाले का इस प्रकार भरमाता था कि पृथ्वी के रहने वाले से कहता था कि जिस पशु को तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। और उससे उस पशु की मूर्ति के प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करें उन्हें मरवाया डाले। और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके साथे पर एक एक छाप करा दी कि उसके छोड़ जिस कर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और अन्य कोई लेन देन न कर सके। ज्ञान इसी में है जिससे बुद्धि हो, वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। स्त्री और लाल रंग का पशु। जिन 7 स्वर्गदूत के पास में 7 कटोरे थे, उसमें से एक ने आकर मुझसे जो कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊंगा, जो बहुत से पानी पर बैठी है, जिससे 7 पृथ्वी के राजाओं ने बेविचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसके बेविचार की मंदिरा से मौत वाले हो गए थे। तो वह मुझे पवित्र आत्मा ने जंगल को ले गया, और मैंने लाल रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सिंह थे, एक स्त्री को बैठे हुई देखा। जो स्त्री बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी और सोने के बहुत मूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी, और उनके हाथ में एक सोने का कटोरा था, जो घृणित वस्तुओं से और उसके बेविचार का
अशुद्ध पशुओं से भरा हुआ था और उसके साथे माथे पर जो नाम लिया था भेद बड़ा बाबेल पृथ्वी की बेश्या और घृणित वस्तुओं की माता। और मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों के लहू और यीशु के गवाही के लहू पीने से मौत वाली देखा और उससे देखकर मैं चकित हो गया। स्त्री और पशु का अर्थ। उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू क्या चकित हुआ? मैं इस स्त्री और उस पशु का जिस पर वह सवार है और जिनके 7 सिर और 10 सिंह है। तुझ भेद बताता हूँ। जो पशु तूने देखा है, जो पहले तो था पर अब नहीं है, और अथाह कुंडों से निकलकर विनाश में पड़ेगा। और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति से समय से जीवन का पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की जो दशा लेकर कि पहले था और अब नहीं और फिर आ जाएगा, अचंभा करेगा। जो समझने के लिए एक ज्ञानी मन आवश्यक है, वे बातों सिर 7 पहाड़ है जिन पर बहु स्त्री बैठी है और वे 7 राजा भी है। 5 तो हो चुके हैं और एक अभी है और एक अब तक आया नहीं, और जब जाएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। जो पशु पहले था और अब नहीं, वह आप 8वां है और उन 7 में से एक है और वह विनाश में पड़ेगा। जो 10 सिंह सुने देखे, वे 10 राजा है जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं के समान अधिकार पाएंगे। ये सब एक मन होंगे और वे अपने अपने सामर्थ्य और अधिकार उस पशु को देंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। मेमने के लिए विजय। ये मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएंगे, क्योंकि बहु पशुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है और जो बुलाई हुई, चुनी हुई और विश्वास योग्य है उसके साथ है। मैं भी जय पाएंगी। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर बेश्या बैठी है, वे लोग भीड़ जातियों और भाषाएं है, और जो 10 सिंह तूने देखे, वे और पशु उस बेश्या से बैर रखेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उससे भाग में चला देंगे। और क्योंकि परमेश्वर उनके मन में जो डालेगा कि वे उसके मनसा पूरी करे, और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे न हो ले तब तक एक मन होकर अपना अपना राज्य पशु को दे देंगे। और वह स्त्री जिसने तूने देखा, वह बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजा पर राज्य करता है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर का वचन है, मेरा पिता का वचन है। आप समझ लिया तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आमीन।